बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, ये कायनात, ये दुनिया असरार, राज, हैरत अंगेज वाक़यात, ये इनका एक मजमुआ है। और बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि जिनके बारे में जानकर अक्ल जो है वो दंग रह जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज ऐसा ही एक बड़ा ही दिलचस्प और अजीबोगरीब वाक़या है मेरे पास आपके लिए इस वीडियो में। नाज़रीन, हवाई सफ़र जिसको कहा जाता है कि जिसमें अमूमी तौर पर जब उसकी जो हादसात की शरह है उसका मवासना जो दीगर ज़राए हैं आमदोरफ्त के, जिसमें ट्रेन का सफ़र हो, रेलगाड़ी के अलावा मोटर कार गाड़ियों का, बसों का सफ़र हो, जब उसका मवासना उसके साथ किया जाता है हवाई सफ़र का, तो कहा यह जाता है कि बहुत कम हादसात की शरह होती है फ़िज़ाई सफ़र के दौरान। लेकिन जो हादसा हो जाता है उसमें फिर जो बदकिस्मत उस प्रवास पर सवार मुसाफिर होते हैं उनका बचना बहुत मुहाल होता है। आज कहानी है एक ऐसे फ़िज़ाई सफ़र की जिसमें नाज़रीन दौराने परवाज़ हवाई जहाज की छत ही उड़ गई। आप गुमान कर सकते हैं कि जब एक तैयारा महवे परवाज हो आसमानों के दोष पर, हवा के दोष पर, तो जब उसकी छत ही उड़ जाए तो क्या आलम होता है। और ये जिस प्रवास की मैं बात कर रहा हूं, क्या इसकी छत उड़ जाने के बाद जितने मुसाफिर सवार थे कोई बचा? पायलट ने इस तैयारे को कैसे बाहिफाजत लैंड करवाया, ये कहानी है। शुरू करते हैं आपके लिए। नाज़रीन, ये वाक़या है अप्रैल 1988 का और अमेरिका की रियासत है हवाई। और हवाई का एक आप टाउन कह लें, बड़ा मारूफ हवाई रियासत जो है अमेरिका की, ये एक जजीरा नुमा रियासत है। और हिलो इसका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहां से एक बोइंग त्यारा, ये जो एलोहा एयरलाइन है, फिजाई कंपनी थी एलोहा एयरलाइन का बोइंग 737, जिसमें कमोबेश 112 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होती है, ये प्रवास भरता है हिलो एयरपोर्ट से। और इसकी मंजिल जो थी वो इस रियासत हवाई का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है होनोलुलु, वहां इसने लैंड करना था। नाज़रीन, इस प्रवास का दुरानिया बामुश्किल 40 मिनट का आप कह लें, यूं कह लीजिए कि लाहौर से जितना इस्लामाबाद की प्रवास का दुरानिया होता है। अब मुसाफिर जो थे इस पर वो 99 सवार थे। 6 अफराद इसमें अमले के थे, जिसमें पायलट थे, जिसमें को पायलट और बाकी फिजाई मेजबान। अब नाज़रीन, जब इस तैयारे ने परवास भरी तो मुसाफिरों को क्या खबर थी कि उन पर क्या क़यामत टूटने वाली है। उनके गुमान में भी नहीं था कि आज हमारी ये जो सिर्फ 40 मिनट की परवाज है, कि अभी सीधे होके मुसाफिर बैठते नहीं, मंजिल आ जाती है, लेकिन आज हमारी ये परवाज इतनी लंबी हो जाएगी। जी नाज़रीन, जब तैयारे ने टेक ऑफ किया और कोई आधा सफर कट चुका था, 20 मिनट के बाद अचानक जो बोइंग तैयारा है 737, इसका जो अगला हिस्सा है कॉकपिट के साथ, पहली जो रो है, सीटों की जो कतार है, उससे छठी कतार तक अचानक नाज़रीन भग से तैयारे की जो छत थी वो उड़ गई। अब आप खौफ का आलम मुसाफिरों पर उस वक्त क्या गुजरी कि जब अचानक छत ही सर से उड़ जाए और वो नीलगुम आसमान पर बादलों के साथ हवा इस कदर वो तेज हवाओं के दोष पर हो, रहमो करम पर हो, और नाज़रीन 24,000 फुट की बुलंदी पर उस वक्त ये प्रवास थी।
और नीचे बहरुल काहिल। अब चीखो पुकार एक फितरी सी बात है कि जब आपको एक यकीनी मौत नजर आ रही हो, और नाज़रीन जब अमले ने, जो फिजाई मेजबान थे, अटेंडेंट थे, उन्होंने भाग दौड़ की, जब देखा और जो कॉकपिट था उस जहाज का, वो फर्श जो था जहाज का उसके साथ बमुश्किल जुड़ा हुआ था। अब ये भी खबर नहीं थी मुसाफिरों को कि पायलट जो है कॉकपिट में क्या महफूज है, जिंदा है, बचा हुआ है। अगर तो वो बचा हुआ है तो कोई रमक है हमारे बचने की भी, और अगर वही खुदा नहास्ता बच नहीं सका तो फिर हम तो गए। फिजाई मेजबान में से किसी ने ऐलान किया कि क्या मुसाफिरों में से किसी को फ्लाइंग आती है। इससे और ज्यादा तशवीश लाहक हो गई। अब नाज़रीन दूसरी जानिब कॉकपिट में क्या हो रहा था, जब कॉकपिट में जो कैप्टन रॉबर्ट थे और उनके साथ जो मुआविन थी उनकी, जब उनको पता चला कि गड़बड़ हो गई है और अब हम ही को कुछ करना है, तो इस पर जो कैप्टन रॉबर्ट थे नाज़रीन, उन्होंने जो फर्स्ट ऑफिसर थी, खातून थी, उनसे कंट्रोल खुद ले लिया और उन्होंने हत्तुल वसा कोशिश की कि हम किसी सूरत भी इस तैयारे को, जी नाज़रीन, बाहिफाजत लैंडिंग के लिए हम कोशिश कर गुजरें। मौजज़ा हो जाए तो अलग बात है। फिर नाज़रीन पायलट को पहली कामयाबी यह मिली कि वो 24,000 फुट की बुलंदी की आहिस्ता आहिस्ता इस प्रवास को 10,000 फुट की बुलंदी पर ले आए, जहां आके ऑक्सीजन का तवाजुन कदरे मुसाफिरों के लिए साजगार हो गया। अब इनका राब्ता हुआ कंट्रोल टावर से, जो फर्स्ट ऑफिसर थी प्रवास की, को पायलट थी। कंट्रोल टावर से राब्ता हुआ और उन्होंने लैंडिंग, जो नजदीक तरीन एयरपोर्ट था, उस पर उन्होंने लैंडिंग के लिए उनसे इजाजत मांगी। अब नाज़रीन कॉकपिट जो था वो हवा का जो दबाव था, जाहिर है छत नहीं थी ऊपर, तो बराह रास्त सारा दबाव कॉकपिट पर था। कॉकपिट टेढ़ा हो गया। अब मुसाफिरों की जो रही सही उम्मीदें थी वो भी दम तोड़ने लगी कि अगर कॉकपिट ही टेढ़ा हो चुका है, अगर यही टूट गया तो फिर हम तो गए। बहरहाल नाज़रीन पायलट जो थे दोनों, उन्होंने हिम्मत ना हारी और अब एक और इम्तिहान सर पर था कि जिस एयरपोर्ट पर वो लैंडिंग करना चाह रहे थे, वहां उसमें से जो 2 पहाड़ियां हैं, जहाज को उसमें से गुजारना होता था। अब जहाज मुड़ नहीं सकता था क्योंकि उसकी सूरत हाल ही कुछ ऐसी खतरनाक थी। अब पायलट ने पहले एक फैसला किया कि मैं इसको समुंदर पर लैंडिंग करवा दूं, लेकिन फिर जहाज की छत ही नहीं थी अगले हिस्से की, तो आड़े आया कि कहीं जहाज और मुसाफिर डूब ना जाए। बहरहाल पायलट और को पायलट ने दानिशमंदी का, हाजिर दिमागी का, जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए नाज़रीन जहाज को लैंडिंग, उसकी जहाज की स्मूथ लैंडिंग शुरू कर दी। और उस वक्त तक जो 2 इंजन थे इस बोइंग के, उनमें से एक इंजन काम करना छोड़ चुका था। बस एक ही इंजन सलामत था जिस पर उसने, पायलट ने बिलाखिर नाज़रीन लैंडिंग कर दी। और वो जो अमला था रनवे पर, मुआविन अमला, हिफाजती अमला, इमरजेंसी को डील करने के लिए जो अमला था, वो नाज़रीन सारे के सारे ही, उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि हम ये देख क्या रहे हैं कि एक जहाज लैंड कर रहा है जिसकी छत का अगला हिस्सा ही कोई नहीं है। तो अब सबको ये था कि कोई मुसाफिर इसमें बच भी पाया है या नहीं। बहरहाल नाज़रीन जब इस प्रवास 737 बोइंग ने, अलोहा एयरलाइन ने लैंडिंग की बगैर छत के, तो ये तारीख में एक कमाल का लम्हा था। और नाज़रीन जब उसके बाद संभलने के बाद जब जायजा लिया गया, तो जो तकरीबन 95 अफराद सवार थे उनमें 60 जख्मी थे। 7 मुसाफिरों को कुछ ज्यादा जख्म आए। और नाज़रीन इस पूरी प्रवास में महज एक बदकिस्मत मुसाफिर था जो बच नहीं पाया, और ये फिजाई मेजबान थी अलोहा एयरलाइन की, बोइंग 737 की। और एयर होस्टेस जो थी, इनका नाम
क्लारे था। नाज़रीन, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला, ये जहाज पर नहीं थी और ना ही इनकी कोई जो शनाख्त हो सकी, ना इनकी कोई डेड बॉडी मिली। गुमान ये कर लिया गया कि चूंकि बाकी सारे मुसाफिर, फ्लाइट का दुरानिया कम था, तो सबने जो सीट बेल्ट थे वो बांधे हुए थे। यही वजह थी कि वो सब महफूज रहे। जब छत उड़ी 24,000 फुट की बुलंदी पर, तो हवा ने उनको तिनकों की तरह बखेरा नहीं, क्योंकि उनके सीट बेल्ट बंधे हुए थे। ये जो एयर होस्टेस थी, इनके बारे में गुमान ये किया गया कि ये उस वक्त सीट बेल्ट नहीं बांधे हुई थी, तो लामहला हवाएं इनको, आंधियां जो थीं, तेज झक्कड़ जो थे हवा के, वो इनको खसो खशाक की तरह उड़ाकर ले गए और ये फिजाओं में, फिजाएं जो हैं उनकी बेकरां वसतों में इनका कोई नामो निशान ही नहीं मिल सका। तो नाज़रीन, आज भी इस प्रवास के मुसाफिर जो हैं, उन लम्हों को जब याद करते हैं तो नाज़रीन वो आज भी वो चौंक कर उठ बैठते हैं और अपनी खुशकिस्मती पर वो नाज़ा होते हैं कि एक ऐसा मौजज़ा हो गया, एक यकीनी मौत जो उनके चारों तरफ थी और उनको ये यकीन हो चला था कि आज तो हम बिल्कुल नहीं बच सकते। लेकिन कहते हैं नाज़रीन कि बचाने वाला रब जो है वो बड़ा मेहरबान है। तो नाज़रीन, ये था तारीख के झरोकों से एक बड़ा ही दिलचस्प, बहुत ही अजीबोगरीब और अपनी नौयत का एक वाहिद वाक़या जो मैंने आज आपके लिए, आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए पेश किया। आपको कैसा लगा? आपकी राय बताएगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।